और देश में चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और 6 चरण लोकसभा चुनाव के समाप्त हो गए हैं। आखिरी 7वां चरण 1 जून को होना है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्रियों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी शुरू कर दी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के नारायणा स्थित भृगु सदन के ज्योतिष शास्त्री पंडित निखिल शर्मा की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत से जीत की घोषणा कर दी है। जब हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार ने पंडित निखिल शर्मा से बातचीत की, तो देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने 2024 के लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर। देश का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव जब चलता है तो आप अच्छे से जानते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है। और प्रधानमंत्री जैसे घर में एक पिता होता है, वैसे ही देश का प्रधानमंत्री होता है। इसी बीच जहां एक तरफ आप देखते होंगे कि कई साधु संत चुनाव के बीच में भविष्यवाणी करते हैं कि कौन पीएम बनेगा। कई साधु संत ऐसे होते हैं जो राहुल गांधी को लेकर भी भविष्यवाणी करते हैं, सांसदों को लेकर भी भविष्यवाणी करते हैं। इसी बीच आप देखते होंगे बाबा बागेश्वर धाम भी कई भविष्यवाणी करते नजर आए। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी तस्वीर कई बार हम दिखा चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये भृगु सदन की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से पंडित निखिल शर्मा इस दरबार को लगाते हैं। ये पीछे तस्वीर है, एक बड़ी तस्वीर है जिससे लिखा हुआ है चित्रकाल दर्शी श्री भृगु जी महाराज। और उसके बाद कैमरामैन से कहूँगा पीछे होकर थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये दिखाया जाए कि ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं, कई समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ पंडित निखिल शर्मा है जिन्होंने आज मीडिया के सामने एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं, पीएम कौन बनेगा ये सबकी नजर में है। लेकिन हमारे साथ पंडित निखिल शर्मा है जिन्होंने एक भविष्यवाणी की। सर, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुना है मैंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वोटों के साथ यानी भव्य तरीके से फिर से 30 बार पीएम बनेंगे। इस भविष्यवाणी की योजना कैसे, मतलब किस तरीके से? वो हमेशा हिंदू तत्व में काम करते आए हैं और सनातन के ऊपर काम करते आए हैं। जैसे पीछे राम मंदिर भी बना, चाहे आप उनको देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, तो वो हिंदुओं के लिए हमेशा करते आए हैं। जो हिंदुओं के लिए करेगा और सनातन के लिए करेगा, उसकी हमेशा विजय होगी। हिंदुओं के लिए करेगा, सनातन के लिए करेगा। तमाम जो और पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे राम मंदिर बना उस वक्त वो लोग नहीं गए, उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी ने बनाया है, हम नहीं जाएंगे। उसको कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भविष्यवाणी है, क्या सटीक भविष्यवाणी है कि वाकई में 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मोदी जी चुने जाएंगे? जो हिंदुत्व और क्या नाम है धर्म को लेकर चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे आप महाभारत में भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी जहाँ पे धर्म है वहीं पे विजय हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि उन्हीं की विजय होगी। निखिल जी, सवाल ये भी है कि अभी तक कितने राजनेता हैं और कहाँ कहाँ के राजनेता हैं जो आपके पास आए हों, उनकी भविष्यवाणी आपने की हो या समस्याओं से वो जूझ रहे हों, उस वक्त आपने उन समस्याओं का निवारण करने के लिए उनको कुछ उपाय बताया हो और वो आज भी आपसे जुड़े हों? मेरे पास कई आए हैं राजनीतिक, लेकिन उनका कैमरे पे नाम लेना और ये सारी चीज़ें लेना सही नहीं लगता है। तो मेरे पास कई, एक मुख्यमंत्री भी आए हैं, कई बीजेपी के बड़े लीडर भी आए हैं। तो इन सब का नाम लेना मेरे को लगता है उचित नहीं है कैमरे पे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भविष्यवाणी क्यों? राहुल जी भी हैं, तमाम लीडर्स हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूँ सनातन को जो लेके चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी सनातन को लेकर चल रहे हैं और वो हमेशा उनकी विजय होगी, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी। हाँ, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हिंदू तो पे जो चलेगा और धर्म को लेकर चले और सनातन को लेकर चले, तो उसके हमेशा विजय हो। तो ये आपकी सटीक भविष्यवाणी है? हाँ हाँ, पक्का, जरूर। ये पूरा एग्जिट पोल है आपका कि प्रधानमंत्री भक्त तरीके से? जी जी जी। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि जो आपके पास लोग आते हैं, अक्सर कौन सी वो गहरी समस्याएं होती हैं जिनसे वो जूझ रहे होते हैं और उनका आप कितने दिन में लगभग निवारण कर देते हैं? इसके क्या होता है? इसके अंदर जो उपाय आते हैं ना, इसमें नग आता या कोई तावीज या ऐसा कुछ नहीं आता। हमेशा आपने कोई भी ऋषि मुनि या भगवान शंकर को भी या विष्णु जी को भी देखा होगा तो वो ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, मतलब जप में जैसे बैठे होते हैं। तो इसके अंदर दान, हवन, पूजा और जप, ये 3-4 चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं आता उपाय में। लगभग पर डे में कितने लोग आते हैं जिनकी आप समस्याएं दूर करते हैं और कितने दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं आपसे, आते हैं? मेरे पास कई जगह से आते हैं, गुजरात से भी बहुत जगह से कॉल्स आती हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं।
तो मेरे पास सारी जुड़े हुए हैं और दिन में मैं कम से कम 4 से 5 पत्रियां ही देख पाता हूं, क्योंकि एक पत्री में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। एक और छोटा सा सवाल, कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, पिछली बार भी मैंने आपका अपडेट किया था, तो अगर आपसे जुड़ना चाहें या आपसे भविष्य मतलब यहाँ ना आ पाएँ, ऑनलाइन पूछना चाहें, तो उसका भी उपाय है? हाँ, ऑनलाइन का भी है, लेकिन वो कांटेक्ट करेंगे तो उसका सिर्फ 1 घंटा मैं रखता हूँ ऑनलाइन के लिए। 1 घंटा खाली? हाँ, 1 घंटा खाली रखता हूँ। बाकी जब यहाँ आते हैं तो आप तसल्ली सुन? हाँ, तसल्ली से तब सुनाता हूँ। चलिए, पंडित निखिल शर्मा जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा एक सटीक भविष्यवाणी है मेरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं और देश के जो हालात हैं उनको सुधारा है। तो इस तरीके की भविष्यवाणी अब कितनी काम आती है। 1 जून को भी वोटिंग, उसके बाद 4 जून को नतीजे आने के बाद ये पता चलेगा कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे, क्या भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन सामने है और वो भी अपनी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी इन तमाम बातों पर क्या प्रतिक्रिया है और पंडित निखिल शर्मा से अगर कोई बात करना चाहता है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो देखा आपने, पंडित निखिल शर्मा लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वह इस देश पर राज करेगा। अब देखना यह होगा कि 4 जून को आने वाले नतीजों में पंडित निखिल शर्मा की भविष्यवाणी कितनी रंग लाती है।